बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के सम्राट राजा विक्रमादित्य धर्म, न्याय और विद्या के परम संरक्षक माने जाते थे। उनकी रानी सौम्या प्रकृति की उपासक थीं और कहा जाता था कि वे जलचरों की भाषा भी समझ सकती थीं। एक रात जब पूर्णिमा के साथ साथ चंद्र ग्रहण लगा था, रानी सौम्या ने सपने में एक चमकीली नीली मछली देखी। मछली सौम्या से बोली, जल के भीतर एक रहस्य है जो इस राज्य की नियति बदल सकता है। केवल वही जो सच्चे प्रेम और साहस से भरा हो उसे जान सकेगा। अगले दिन रानी राजा विक्रमादित्य को एक प्राचीन झील की ओर ले गईं, जिसे लोक कथाओं में नीलसर झील कहा जाता था। वहां पानी की सतह पर नीली चमक दिखाई दी। अचानक एक मछली प्रकट हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी रानी ने सपने में देखी थी। वह मछली बोलती थी और बोली, मैं जलमाया हूं, मैं अभिशप्त हूं, मेरी मुक्ति में ही तुम्हारे राज्य की रक्षा छिपी है। राजा चकित रह गए। रानी ने कहा, यह कोई साधारण मछली नहीं, यह किसी प्राचीन श्राप का परिणाम है। जलमाया ने बताया कि वह कभी जललोक की रानी थी, लेकिन एक स्वार्थी देव ने उसे छल से श्राप दे दिया। तभी से वह हर 1000 साल पर केवल एक बार प्रकट होती है, पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात। शर्त थी, यदि कोई राजा अपने राज्य का मोह त्याग कर उसके लिए 3 कठिन परीक्षाएं पार करे, तभी श्राप टूटेगा। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत हामी भरी। जलमाया बोली, एत त्याग की परीक्षा। राजा को अपनी सबसे प्रिय वस्तु छोड़नी थी। उन्होंने अपने सिंहासन, मुकुट और युद्ध शक्ति का त्याग कर दिया। 2 भय की परीक्षा। राजा को जललोक की गहराइयों में जाना था, जहां अंधकार और जलदैत्य रहते थे। वहां उन्होंने निर्भीक होकर जलमाया की रक्षक की और तलवार को उठाया। 3 प्रेम की परीक्षा। जललोक की रानी बनने के लिए उन्हें एक विकल्प दिया गया, या तो वे रानी सौम्या को भूलकर जलमाया को मुक्त करें या प्रेम में बंधे रहें और राज्य की रक्षा न हो सके। राजा ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, उसे मुक्त करता है। यदि सौम्या का प्रेम सच्चा है तो वह मेरे निर्णय को समझेगी। जलमाया मुस्कुराई और उसका श्राप टूट गया। जलमाया ने अपने असली रूप में प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद दिया। वह एक जल देवी थी जिसने विक्रमादित्य की परीक्षा ली थी। जलमाया बोली, तुम्हारा प्रेम और त्याग इस राज्य को युगों तक सुरक्षित रखेगा। रानी सौम्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी, क्योंकि उन्होंने अपने पति में राजा ही नहीं, युग पुरुष देख लिया था। राजा और रानी ने उस झील के किनारे जलमाया मंदिर बनवाया। वहां हर चंद्र ग्रहण पर श्रद्धालु जल को दीप अर्पित करते और प्रार्थना करते कि उनका प्रेम भी उतना ही शुद्ध हो जितना विक्रम सौम्या का था। कुछ रहस्य जल में बहते हैं, कुछ दिलों में, लेकिन केवल वे ही जान पाते हैं जो प्रेम, त्याग और विश्वास की भाषा समझते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे एक और नई कहानी के लिए। धन्यवाद।